Hello friends, today we'll learn English from stories. मतलब हम आज सीखेंगे इंग्लिश किसके द्वारा? स्टोरीज के द्वारा। तो चलो आज कौन सी स्टोरी है? इंग्लैंड और लंदन, ये एक टाइटल है स्टोरी का। तो चलो मैं पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते बताता हूँ आपको क्या क्या दे रखा। रॉबर्ट गॉट अ जॉब इन अ लैंड लॉर्ड हाउस। मतलब रॉबर्ट को नौकरी मिल गई एक जमींदार के घर में। जमींदार मतलब जो जमीनों का मालिक होता है, ठीक है। वंस अ लैंडलॉर्ड फ्रेंड केम टू हिज house. The landlord called Robert and asked him to bring his binoculars. Okay? तो एक दिन लैंड लॉर्ड का फ्रेंड, जमींदार का दोस्त, के मतलब आया, टू हिज हाउस, उसके घर में आया। ठीक है, ये एक सेंटेंस। उसके आगे द लैंडलॉर्ड कॉल्ड रॉबर्ट, उसके नौकर को बुलाया, रॉबर्ट था उसका नाम। एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग द बाइनिकुलर्स, उससे कहा कि उसके लिए बाइनिकुलर्स जो चश्मे हैं उसके वो चश्मे लिया। तो रॉबर्ट क्विकली वेंट टू द लैंड लॉर्ड रूम्स एंड ब्रॉट द बाइनिकुलर्स। रॉबर्ट जल्दी से गया लैंड लॉर्ड के कमरे में और जल्दी से बाइनिकुलर्स ले आया। ठीक है। आफ्टर द फ्रेंड लेफ्ट द लॉर्ड लैंड कॉल्ड रॉबर्ट एंड स्कोल्डेड। आफ्टर द फ्रेंड लेफ्ट मतलब उसका दोस्त चला गया, तो लैंड लॉर्ड ने रॉबर्ट को बुलाया और डांटा। यू शुड हैव आस्क्ड मी विच बाइनोकुलर टू ब्रिंग, द वन फ्रॉम इंग्लैंड और वन फ्रॉम लंदन। कौन से वाले बाइनोकुलर, लंदन के या इंग्लैंड वाले? ठीक है, यहाँ हो गया फुल स्टॉप। इट वुड सिग्निफाई हाउ रिच आई एम। ये सिग्निफाई मतलब ये जताता है कि मैं कितना अमीर हूँ। द रॉबर्ट नोडेड हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया। फ्यू डेज लेटर अनदर फ्रेंड ऑफ द लैंडलॉर्ड केम टू हिज हाउस। उसका दूसरा दोस्त आया लैंडलॉर्ड का उसके हाउस में। द फ्रेंड सॉ लायन स्किन एंड आस्क द लैंडलॉर्ड हु किल्ड इट। तो उसका दोस्त आया, उसके बाद उसके फ्रेंड ने पूछा ये जो लायन की स्किन है, आस्क देखी लायन की स्किन, और आस्क द लैंडलॉर्ड हु किल्ड इट, इसे किसने मारा है? ठीक है। तो द लॉर्ड सेड इट वॉज हिज फादर, वो उसके पिताजी थे। वॉज मतलब पास्ट टेंस, तो उसके पिताजी थे। इट वॉज हिज फादर। हु किल्ड नहीं लिखा तब भी उससे ये पता चलता है हु किल्ड इट, बस वो नहीं लिखा, मतलब है कि उसके पिताजी ने लायन को मारा है। तो लैंडलॉर्ड देन कॉल्ड रॉबर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हिज फादर फोटोग्राफ। तो उसके बाद ये एट दिस रॉबर्ट आस्क विच वन सर, ऑफ इंग्लैंड और ऑफ लंदन। तो ये सेंटेंस को सुन के आपको कॉमेडी सा लगेगा। इसका मतलब है कि कौन से वाले पिताजी, लंदन वाले या इंग्लैंड वाले। मतलब उसके दो पिताजी है। इसके हिसाब से ऐसे असली में तो किसी के दो पिताजी हो नहीं सकते। बस ये कॉमेडी स्टोरी भी हो चुकी है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। आपके घमंड के कारण ही रिच डैड एक छोटी सी गलती के कारण उसने ये डांटा। बस हमारा यहाँ पर मोरल नहीं सीखना, हमें इंग्लिश सीखना है। अगर इस इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका मतलब ज़रूर बताऊँगा। मैं पूरी हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू इंग्लिश, ओके, बिकॉज if I will talk in English, you can't understand. I think so. Or my English is better, will be better. My spoken English not better than you. Okay. So today class is over. मतलब आज की क्लास ख़त्म होती है। अब बाद में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।